हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेफर एग्ज़ाम। आज हम JOAIT 2021 क्रैश कोर्स की क्लास 3 डिस्कस करेंगे। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इन सब के बारे में हम इन वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आज से मैं आपकी डेली क्लास 1 बजे अपलोड कर दूँगी। सो आप रेगुलर रहिए क्लासेस के साथ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो गई है जो कि है 21 मार्च 2021। सो हमारे पास काफ़ी कम टाइम रहा है सिलेबस कवर करने के लिए। सो मैं डेली आपकी क्लासेस अपलोड करूँगी एंड हर एक वीडियो के एंड में हम MCQs भी डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए होते हैं। सो उससे भी आपको अपने एक प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए इन्हें शेयर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्टली, व्हाट इज़ मेमोरी? सो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरेज एरिया। एंड जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मेमोरी की, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, दैट इज़ सेल। जैसे कि ये मान लीजिए ये है मेमोरी का कोई स्पेस। सो मेमोरी जो है वो आपके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। सो इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं सेल। और हर एक सेल का जो होता है वो यूनिक एड्रेस रहता है, जिससे कि हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर है। सो मेमोरी की अगर बात करें कंप्यूटर में, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। सो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर में उसे हम कहते हैं बिट। बिट क्या होता है? एक सिंगल बाइनरी डिजिट, ईदर 0 और 1, तो ये होता है बिट। अब मैं आपको टर्म्स बताती हूँ। निब्बल। सो 1 निब्बल होता है इक्वल टू 4 बिट्स। सो 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स। अब हम देखेंगे कि बाइट क्या होता है। 1 बाइट, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। Now, what is 1 kilobyte? 1 KB is equal to 1024 bytes. अब हम देखेंगे कि 1 MB क्या होता है। मेगाबाइट। ये किलोबाइट है KB एंड मेगाबाइट है MB। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। Now 1 GB is equal to 1024 MB। और ऐसे ही करके ये प्रोसेस आगे भी रहता है। जैसे 1 अब आता है टेराबाइट। सो 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू 1024 GB। सो ये है आपका स्टोरेज का फॉर्मेट, और ऐसे ही करके ये आगे कंटिन्यू रहता है जो हमारा कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो स्मॉलेस्ट जो होता है दैट इज़ बिट, जैसे कि 0 और बाइनरी 0 और 1 जो डिजिट्स है वो इससे रिप्रेजेंट होती है। देन कम्स निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। ये आपका कंप्यूटर मेमोरी का जो स्टोरेज का तरीका है वो इस हिसाब से होता है। जो आपका कंप्यूटर मेमोरी अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी अब हम पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती है। तो जो इनका स्टोरेज का जो साइज़ होता है वो भी हम इन्हीं फॉर्मेट्स में काउंट करते हैं। जैसे कंप्यूटर मेमोरी आपकी बेसिकली होती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज़ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी। सेकंड वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को ही हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ये इसी के तीनों नाम हैं। सो ये थी आपकी सेकेंड टाइप की मेमोरी। फर्स्ट थी आपकी कैशे मेमोरी
and the third one is secondary memory. Secondary memory and secondary memory को ही आप कहते हैं auxiliary memory. सो एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लेते हैं इनके बारे में, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो जो कैशे मेमोरी होती है ये प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी होती है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. जिस डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम बार बार यूज़ करते हैं उसे कैशे मेमोरी स्टोर कर लेता है ताकि प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो सके. अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी में आती है आपकी दो टाइप की मेमोरी, जिसमें आता है रैम एंड रोम. ये जो मेमोरी होती है ये उस डेटा को स्टोर कर रही होती है जिस पे कि कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड पे कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो जो डेटा है वो जाकर रैम पे स्टोर हो जाएगा और तभी आपकी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग जो CPU परफॉर्म करेगा. एंड देन सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, इसमें आता है आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या जो आप पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये आपके स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और इसमें जो स्टोरेज स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको हम बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं. अब हम वन बाय वन इन सभी मेमोरीज़ को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है आपका कैशे मेमोरी. अब जो आपका कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी आपकी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है. कैशे मेमोरी हमारे प्रोसेसर की इनबिल्ट मेमोरी है जो कि प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. कैशे मेमोरी में अब मैंने आपको बताया जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब कि जो बार बार डेटा यूज़ होता है उसे ये स्टोर करके रख देता है. फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है उसे ये स्टोर करता है. स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. अब मैं आपको एक बार कंप्यूटर का प्रोसेस समझा देती हूँ कि कैसे CPU प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी से डेटा फेच करता है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर CPU और CPU के साथ मैंने आपको बोला कि कैशे मेमोरी अटैच्ड होती है. देन कम्स योर प्राइमरी मेमोरी जिसमें आता है रैम एंड रोम. एंड देन कम्स योर सेकेंडरी मेमोरी जो कि है आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या एनी अदर टाइप. सो जब भी हमारा CPU एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी डेटा को फेच करना चाहता है तो सबसे पहले वो लुकआउट करेगा कैशे मेमोरी में. अब अगर उसे कैशे मेमोरी में वो डेटा नहीं मिलता है देन CPU सर्च करता है प्राइमरी मेमोरी में. अगर प्राइमरी मेमोरी में भी ना मिले वो डेटा देन वो सर्च करता है सेकेंडरी मेमोरी में. सो फर्स्ट वो सर्च करता है कैशे में, सेकेंड प्राइमरी में एंड थर्ड सेकेंडरी में. अब आप देखिए कि अगर उसे फर्स्ट ट्राई में ही अगर डेटा मिल जाए तो स्पीड क्या होगा, एक्सेस टाइम क्या होगा, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट. अगर सेकेंड टाइम में मिले तो वो कैशे मेमोरी के कंपैरेटिवली थोड़ा कम फास्ट होगा, लेकिन स्लो होगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले वो फास्ट रहेगा. अब अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, अगर CPU को सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाना हो तो ये सबसे स्लोएस्ट रहेगा. सेकेंडरी मेमोरी से जो एक्सेस टाइम है, सो इससे हमें पता चलता है कि एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी से कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट. प्राइमरी मेमोरी में रहेगा कैशे मेमोरी से स्लोएस्ट लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से फास्टेस्ट, और कैशे मेमोरी में रहेगा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट. अब जो मेमोरी CPU के सबसे पास होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है. सो कैशे मेमोरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन ये सबसे ज़्यादा फास्ट भी है. प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है लेकिन कैशे मेमोरी से ये थोड़ी सस्ती रहती है, और इसकी जो स्पीड भी कैशे मेमोरी से कम रहेगी और सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा रहेगी. वैसे ही बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की. तो ये जो इसका स्टोरेज है वो बल्क में है, मतलब स्टोरेज एरिया जो है, स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता, स्लो होती है
एंड ये कॉस्टली भी नहीं रहती, लेस कॉस्टली। सो ये थे आपका जो मेन प्रोसेस था CPU का। अब जब भी CPU को डेटा चाहिए वो चेक करेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कैशे मेमोरी में। अब अगर कैशे मेमोरी में नहीं गया तो वो जाएगा मेन मेमोरी के पास। अब जब मेन मेमोरी में अगर CPU को डेटा मिलता है तो वो डेटा चले जाएगा CPU के पास और उसकी एक कॉपी स्टोर हो जाएगी कैशे में भी, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम वही डेटा चाहिए तो जो टाइम है प्रोसेसिंग के लिए वो कम लग सके। सो कैशे काम करता है एक बफर का, स्पीड को मैच करवाने के लिए बिटवीन CPU एंड अदर मेमोरीज़, क्योंकि CPU की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। सो कैशे वर्क करेगा एक बफर की तरह। सो ये था आपका कैशे मेमोरी। नाउ चलते हैं सेकंड मेमोरी को देख लेते हैं, विच इज़ प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली उस डेटा को होल्ड करती है जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है। इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी भी इसकी लिमिटेड रहती है, कैपेसिटी इसकी लिमिटेड रहती है। एंड अब इसमें यूज़ होता है कंसेप्ट का, दैट इज़ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। इसे मैं आपको आगे बताती हूँ। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली होती है टू टाइप्स की, वन इज़ रैम एंड अदर वन इज़ रोम। रैम जो आपको पता है, इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, random access memory, and ROM is read only memory। ये दोनों इंटरनल मेमोरी का टाइप्स हैं। रैम स्टोर करता है, मैंने आपको बोला जो एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही होती है उस टाइम जो भी डेटा होता है उसे कौन स्टोर करता है, रैम। लेकिन जो रोम है, रोम स्टोर करता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन, एंड ये परमानेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इसमें सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है वो होती है रोम पे स्टोर। अब जो रैम होती है दैट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर एंड रोम होता है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अब इससे समझिए, जो वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब भी हम पावर को स्विच ऑफ करेंगे तो जो भी कंटेंट रैम में होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन नॉन वॉलेटाइल रोम मेमोरी में अगर सिस्टम पावर फेलियर होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइट चली जाए और आपका सिस्टम बंद हो जाए तो भी जो कंटेंट रोम में लिखा होता है वो डिलीट नहीं होता, मतलब दैट इज़ परमानेंट। सो ये है मेन डिफरेंस वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में। तो आप ध्यान रखिए कि रैम है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी और रोम है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल रोम पे जैसे आपकी जो सिस्टम की मेन इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंप्यूटर पे, वॉशिंग मशीन पे, माइक्रोवेव ओवन में जो सिस्टम की प्रोग्रामिंग स्टोर होती है वो आपकी होती है रोम पे स्टोर। एक और बात, जो रैम होती है आपकी वो रीड एंड राइटेबल मेमोरी, रीड राइटेबल मेमोरी बोथ होती है, मतलब आप कंटेंट्स को रीड भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दैट इज़ राइट भी कर सकते हैं। एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही है रोम, मतलब इसके कंटेंट्स को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ये था मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब हम देख लेते हैं कि रैम के भी फर्दर कितने टाइप्स हैं। तो रैम के भी, ये था आपका इंटरनल मेमोरी के दो टाइप्स, रैम एंड रोम। अब हम देखते हैं रैम के टाइप्स। तो रैम आपकी फर्दर दो टाइप्स की है, वन इज स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम, एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक रैम। इसे हम एस रैम भी कहते हैं एंड इसे हम डी रैम कहते हैं।
सो जो स्टैटिक रैम है इनमें डिफरेंस क्या है? डायनेमिक रैम में हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर का डेटा को स्टोर करने के लिए। जो कैपेसिटर है वो डेटा को स्टोर करता है 0 और 1 की फॉर्म में, और जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच की तरह वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चार्ज्ड होगा कैपेसिटर तो वो शो करेगा 1, और अगर वो चार्ज नहीं होगा, नॉट चार्ज, तो वो शो करेगा 0 बिट। सो ये स्विचिंग का जो काम करता है वो करता है ट्रांजिस्टर, एंड जो कैपेसिटर है वो एक्चुअल डेटा को स्टोर करेगा। तो डायनेमिक रैम में हम हर एक बिट को स्टोर करने के लिए एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं कि डायनेमिक रैम है, तो इसमें जो रिफ़्रेशिंग होती है, डेटा की रिफ़्रेशिंग बहुत फास्ट रहती है, मतलब कि कंटेंट्स रिफ़्रेश होते रहते हैं डायनेमिकली। सो अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिक रैम क्या है। अब हमने देखा डायनेमिक रैम में हमने यूज़ किया कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का हर एक बिट को स्टोर करने के लिए। अब स्टैटिक रैम में हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप का। अब फ्लिप फ्लॉप भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हर एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो यूज़ करता है 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स हर एक बिट को स्टोर करने के लिए। तो आप देखिए कि डायनेमिक रैम में हम यूज़ कर रहे थे एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का, लेकिन स्टैटिक रैम में हम यूज़ कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप का, जो कि हर एक बिट को स्टोर करने के लिए 4 से 6 ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा स्पेस को जो है वो एक्वायर करेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस को एक्वायर करेगा एज़ कंपैरिजन टू डायनेमिक रैम। इसीलिए जो स्टैटिक रैम होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कंपैरिजन टू डायनेमिक रैम। सो ये था आपका मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रिफ्रेशिंग डायनेमिक रैम में बहुत ज़्यादा होती है, सो इसी कारण से ये अपने डेटा को जो है वो मतलब कि चेंज करता रहता है या फॉरगेट कर लेता है कि मैंने एक्चुअली क्या डेटा स्टोर किया था। लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक रैम अपने जो डेटा को है वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये था आपका रैम के 2 टाइप, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। सो आप ये यूज़ कर लीजिए कि हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं। कई बार ये MCQs में क्वेश्चन आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोम के टाइप्स की। अब रोम हमने देखा कि ये है नॉन वॉलेटाइल, दैट इज़ इट इज़ परमानेंट। जो कंटेंट्स है वो वॉश आउट नहीं होते पावर फेलियर या फिर लाइट जाने के टाइम। अब जो रोम के भी हैं टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ प्रोम, that is programmable read only memory। अब इसमें क्या होता है, इसे जैसे एम्प्टी, स्टार्टिंग में जो वेंडर होता है वो एक एम्प्टी रोम ख़रीदता है और फिर वो उस पर इंटीग्रेट कर देता है जो भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ओनली वन टाइम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ओनली वन टाइम मॉडिफाई हम इसे कर सकते हैं प्रोम को। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन है, इसके लिए वेंडर ने एक एम्प्टी रोम को ख़रीदा और उस पर उसने प्रोग्रामिंग कर दी वॉशिंग मशीन की, प्रोसेसिंग जो भी होती है वो उसने इस पर प्रोग्रामिंग कर दी। तो ये सिर्फ ओनली वन टाइम हो सकता है, उसके बाद हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के रोम की, जो कि है EEPROM, जिसे हम कहते हैं इरेजेबल, बाकी वही फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या था, अब प्रोम में था कि हम ओनली वन टाइम ही उसे राइट कर सकते थे, उसके बाद इरेज करने का कोई मेथड नहीं था। अब EEPROM में क्या हुआ कि हम यूवी रेज जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके डेटा को हम इरेज कर सकते थे। सो दैट अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम यूवी रेज को पहले रिफ्लेक्ट करते थे उस रोम चिप पर, देन वो डेटा इरेज होता था, देन हम बैक जो है रीप्रोग्रामिंग कर सकते थे। Now the third type is EEPROM।
इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। अब इस पे क्या था कि हम प्रोग्राम को कई बार इरेज करके उसे रीप्रोग्राम कर सकते थे। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि 10,000 टाइम्स जो है हम जो इस रोम चिप को इरेज करके बार बार इसे रीप्रोग्राम कर सकते थे। और इसकी जो इरेजिंग और रीप्रोग्रामिंग में जो टाइम लगता था दैट वाज अप्रॉक्स 4 to 10 मिली सेकेंड्स का जो टाइम लगता था इरेजिंग के लिए लगता था। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि EEPROM में हर एक जो सेक्शन होता था वो हमें सिलेक्टिवली इरेज करना पड़ता था, दैट इज़ बिट बाय बिट जो है वो इरेज होता था। तो इससे जो टाइम लगता था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। सो ये है EEPROM का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, सो दैट इज़ वाई इट वाज वेरी स्लो। सो ये है आपका रोम के टाइप्स, दैट वाज प्रोम, EEPROM एंड EEPROM। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं रोम के एडवांटेजेस। सो रोम के एडवांटेजेस है कि फर्स्टली, अब मैं आपको बार बार यही टर्म बता रही हूँ, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, मीन्स अगर पावर फेलियर भी हो जाए तो इसके कंटेंट्स वॉश आउट नहीं होते। एंड सेकेंड वन इज़ इट इज़ चीपर देन रैम के कंपैरेटिवली ये चीपर है। एंड थर्ड इट इज़ रिलायबल। सो ये था आपका रोम। अब हमने इस वीडियो में देखा कि सबसे पहले हमारी मेमोरी क्या होती है, फिर हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है। फिर हमने कंप्यूटर मेमोरी के 3 टाइप्स देखे, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हमने कैशे मेमोरी देखा। फिर हमने देखा कि CPU कैसे डेटा को एक्सेस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज से। फिर हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा रैम एंड रोम के बारे में। फिर रैम के 2 टाइप्स पढ़े, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। एंड हमने देखा रोम, जिसके हमने 3 टाइप्स देखे अगेन, प्रोम, EEPROM एंड EEPROM। फिर हमने देखे रोम के एडवांटेजेस। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये स्लो होती है मेन मेमोरी के कंपैरेटिवली, लेकिन ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और इसे हम बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है वो सेकेंडरी मेमोरी के बिना तो रन कर सकता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। अगर बात करें एक्सेस टाइम की, तो फास्टेस्ट हमने देखा, फास्टेस्ट थी हमारी कैशे मेमोरी। उसके बाद आएगी हमारी कैशे मेमोरी के बाद आएगी हमारी मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, कुछ भी कह लीजिए इसे। उसके बाद मतलब रैम और रोम इसमें जो आते हैं, कैशे मेमोरी फास्टेस्ट, उसके बाद मेन मेमोरी और उसके बाद जाके आएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपका आ गया हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये था आपका स्पीड के लिए। अब हम देख लेते हैं MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए थे, जो आपने आज पढ़ा है मेमोरी का, इससे रिलेटेड। सो देखिए फर्स्ट MCQ है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसा स्टोरेज जो कि डेटा को स्टोर करता है जब पावर ऑफ हो जाए उसके बाद भी उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज और नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि हमें इसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें हमने रोम पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी, कि ये डेटा को रिटेन करता है पावर ऑफ होने के बाद भी। अब सेकेंड देख लीजिए, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड instructions for start up the computer and does not erase the data after power off। कंप्यूटर के स्टार्टअप होने के लिए जिस मेमोरी का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि है
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जिसमें सिस्टम की प्रोग्रामिंग स्टोर होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। अब रिफ्रेशिंग की ज़रूरत किसे पड़ती है, ये हमने अभी पढ़ा है, वो पड़ती है डायनेमिक रैम को। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ अब ये भी हमने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4, आप ट्राई करें खुद ही आंसर देने का। अ हाफ बाइट इज़ नोन एज हाफ बाइट। अब हमने बाइट पढ़ा था, बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। अब अगर हाफ बाइट, तो हाफ बाइट में कितना होगा, 4 बिट्स। तो 4 बिट्स किसके इक्वल था, निबल के इक्वल, 1 निबल। सो आंसर विल बी डी निबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़। अब मेन मेमोरी हम किसे कहते हैं, ऑप्शंस आप देख लीजिए, इंटरनल, एक्सटर्नल, ए एंड बी बोथ, या डी ऑक्सिलरी। तो हम जानते हैं कि मेन मेमोरी हम इंटरनल मेमोरी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। अब परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी सीडी रोम और ई नन ऑफ दीज। अब यही क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस करा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ गया ये। सो हम जानते हैं कि जो परमानेंट मेमोरी है दैट इज़ रोम। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्राइमरी मेमोरी और कैशे मेमोरी डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड बने रहिए प्रेप फॉर एग्ज़ाम के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।